हेलो दोस्तों, तो हम निकल चुके हैं बनारस के खूबसूरत सफ़र पर। तो यहाँ से हमने ऑटो पकड़ करके हम पहुँच चुके हैं चारबाग स्टेशन पर, जहाँ पर हमारी ट्रेन 2 घंटा लेट थी और हमें बहुत सारा इंतज़ार करना पड़ा। इंतज़ार करने के बाद हम पहुँच चुके हैं अपनी ट्रेन पे और हमने कुछ फ़ोटोज़ भी ली। हमारा अचानक से प्लेटफॉर्म भी चेंज हुआ, तो हम भागते भागते दूसरे प्लेटफॉर्म पे पहुँचे। इसके साथ ही लीजिए, तो फिर हम पहुंच गए बनारस के स्टेशन पर, जहां पर हम अपने एक मित्र का इंतज़ार कर रहे थे। वहां से इंतज़ार करते करते हमें थोड़ा समय लग गया। उसके बाद हमने एक रूम खोजा और हम तैयार होकर के चल पड़े हैं काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए। और ये रहे बनारस की वो सड़कें जहाँ पर हम अपने ग्रुप के साथ काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए निकल चुके हैं। रास्ता काफ़ी शानदार है, मज़ेदार है, क्योंकि किराया बहुत ही ज़्यादा था, इसलिए हमने पैदल चलना ही मुनासिब समझा। और वो हमारा जो होटल था वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, तो इसलिए हमने पैदल चलना ही ठीक समझा। और ये वहाँ का कुछ आर्ट इफ़ेक्ट जो काफ़ी सुंदर लग रहा था। लीजिए, हम पहुँच गए काशी विश्वनाथ मंदिर के द्वार पर। यहाँ पर हमारे साथ मोई मोई हुआ। वो मोई मोई ये था कि मंदिर के अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था, इसलिए हमने जहाँ से प्रसाद लिया वहीं पर हमने फ़ोन भी जमा किया। अब वहाँ से दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े हैं काल भैरव बाबा के मंदिर के दर्शन के लिए, जहाँ पर काफ़ी सारी भीड़ थी और लाइन तो ऐसी गलियों में लगी थी कि पूछो ही मत। वहाँ लाइन में रहते हमने कुछ सेल्फीज़ भी क्लिक करी। उसके बाद हम महामृत्युंजय मंदिर पहुँचे, जहाँ पर हम ऑलमोस्ट फ़ोटो क्लिक करना तो भूल ही गए। इसके बाद हम घाटों के दर्शन के लिए निकल चुके हैं, जहाँ पर हम घाट पर पहुँचे। यहाँ पर बहुत सारी भीड़ थी, लग ही नहीं रहा था कि ये कोई घाट है। घाट एक्चुअली वो जगह होती है जहाँ पर हिंदू धर्म में दाह संस्कार किया जाता है। यहाँ पर 2 प्राचीन मंदिर भी थे। एक मंदिर, दोनों ही मंदिर लगभग सेम ही दिखते हैं, मगर उनमें से एक मंदिर जो था वो झुका हुआ था। पता नहीं कैसे, कुदरत का ही करिश्मा ही कहेंगे इसे, कि वो झुका होने के बावजूद भी वो गिरा नहीं है। ये उसकी कलाकृति ही है। उसके बाद क्योंकि हमें जो घाट थे 84 घाट, उनके दर्शन करने के लिए बोट से घूमना था, इसलिए हम बोट देखने गए थे। वहाँ से हम मणिकर्णिका घाट के पास भी पहुँचे, जहाँ पर बहुत सारी भीड़ लगी थी और यहाँ पर कुछ अंतिम संस्कार भी हो रहे थे, इसीलिए मैंने अपना मुंह ढका हुआ था, ताकि मेरे शरीर के अंदर कुछ भी ऐसा कुछ ना जा पाए। उसके बाद हमने बोट ले ली और बोट में बैठने के बाद मैंने कुछ वीडियोस छोटे छोटे बनाने शुरू किए, जिसमें कि मैंने इसके शॉर्ट्स बना करके मैं डाल चुकी हूँ, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। काल भैरव मंदिर में मुझे बाबा जी ने फूल दिया था, तो उस फूल को भी मैंने कैप्चर किया और ये फूल मुझे तो बहुत ही भाया। देखिए कितना सुंदर है। उसके बाद प्रसाद को भी उसकी भी मैंने वीडियो बनाई, उसको भी मैंने क्लिक किए। इसके बाद हमारी नाव चल पड़ी और ये चलती ही जा रही थी, जो कि काफ़ी शानदार था। हमारी नाव में काफ़ी लोग बैठे थे, हमारी ही नहीं, ऑलमोस्ट जितनी भी घाटों पर नाव लगी थी सब पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। नाव में एक कमी थी कि हमें जो लाइफ जैकेट मिली थी वो लाइफ सेवर तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि ना तो उसमें बक्कल था और ना ही चेन सही ढंग से लगा हुआ था। जितने भी लोग बैठे थे बोटिंग का फुल मज़ा ले रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। वो भी लोग काफ़ी सारी रील्स वीडियोस बनाए जा रहे थे। मैं भी अपने में मगन होकर के कुछ रील्स वीडियोस बनाती ही जा रही थी, जो कि मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। और ये हमारा ग्रुप
प्यारा सा एक दूसरे को हाय करते हुए, उन्हें लगा मैं फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ तो वो भी हाय करने लगे, पर ऐसा नहीं था। बाद में हमने फ़ोटो कुछ क्लिक्स करी। ये शाम का नज़ारा, क्योंकि हम 5 बजे बैठे थे शाम को, तो उस समय भी ऑलमोस्ट अंधेरा जैसा हो ही चुका था और आरती की जो टाइमिंग थी वो 6 बजे की थी। तो हम 6 बजे के पास किनारे पे पहुंच जाते हैं। जो हमारी बोट थी वो हमें थोड़ा बीच बीच में ही घुमा रही थी। जो घाट था, जो गंगा नदी थी, उसमें बहुत तरह तरह की बोट्स जो हैं चल रही थी और उसमें मुझे एक डबल डेकर वाली बोट बहुत पसंद आ रही थी, क्योंकि वो जस्ट लाइक अ क्रूज़, वो एक क्रूज़ की तरह थी। ये गंगा की लहरें हिचकोले खाती हुई जो मन को आनंद दे रही थी, सुकून दे रही थी। आहा हा। लेकिन एक कमी थी कि गंगा का पानी ज़्यादा साफ़ नहीं था, जो कि काफ़ी गंदा हो चुका था, गंदा था। ये मुझे अच्छा नहीं लगा। गंगा की सफाई होनी चाहिए। बनारस में मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि गंगा गंदी होगी। और शाम का समय हो चुका था, क्योंकि रात थी तो मुझे ठंड लग रही थी थोड़ी, इसलिए मैंने अपने दुपट्टे को एज शॉल की तरह ओढ़ लिया, क्योंकि जो सर्दी है वो नाक से जाती है, इसलिए मैंने अपना नाक और मुंह ढकना। अब मैं पहुंच चुकी हूँ गंगा की आरती देखने के लिए, तो आप भी उसके मज़े लीजिए। आरती काफ़ी शानदार है। ये जो पंडित जी हैं ताली बजा रहे हैं, काफ़ी चीज़ों को प्रोत्साहित कर रहे हैं गंगा जी के लिए। और पंडित जी बहुत सुंदर सुंदर मुद्राएं कर रहे थे, इसमें ताली बजा के, एक बार धूप दिखा करके और एक बार पूरी दिया जला करके जो आरती हो रही थी वो काफ़ी सुंदर लग रही थी। बीच में 2 बस ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे जो कि चंदा 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 कर रहे थे, जो काफ़ी डिस्टर्बिंग था। बट ये जो आरती थी ये काफ़ी सुकून दे रही थी। इसका बहुत बार हमने देखा हुआ है वीडियोज़ वगैरह में, वो लोग काफ़ी सुंदर बना के डालते हैं। खैर, ये तो मेरा ब्लॉग है तो मुझे भी अच्छा लगा। आप भी कभी बनारस जाइए तो वहाँ पे ये आरती ज़रूर देखिए, जो कि शाम को 6 सवा 6 बजे के बीच शुरू होती है और लगभग 7 बजे तक ये ख़त्म हो जाती है। और इसमें जो सहयोग देने वाली कमेटी है वो है गंगोत्री सेवा समिति। इसके लिए बहुत सारा लोग चंदा देते हैं। काफ़ी लोग वीडियो बना रहे थे, बहुत लोग इसको शूट कर रहे थे। मेरे फ़ोन में जितनी कैपेसिटी थी, जिस हद तक मैंने वहाँ तक उसको शूट करने की कोशिश करी, और मैं आँखों से भी उसे शूट करना चाहती थी, क्योंकि इसको देखने का जो सुख था वो और कोई हो ही नहीं सकता था। देखिए पंडित जी धूप दिखा रहे हैं। बड़ा ही सुंदर मनोरम दृश्य। और ये बड़ी बड़ी ज्वालाएं जला करके इसे देखना सौभाग्य की बात है। मैं तो फ्रंट से सोच रही थी कि शायद हमारी नाव हमें फ्रंट पे छोड़ेगी, पर ऐसा हुआ नहीं। नाव में तो हमें किनारे ला करके पटक दिया, क्योंकि शायद फ्रंट की जो रो थी वो ऑलमोस्ट भर चुकी थी, तो हम वो स्पॉट ले नहीं पाए, इसलिए हमें जो आरती थी वो पीछे से देखनी पड़ी। काफ़ी देर तक हमने आरती देखी। इसके बाद
हम घर की तरफ वापस जाने वाले हैं क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी और हम लोग ने दिन भर हमने बस तले भुने आइटम्स ही खाए जो कि ठीक नहीं थे। कुछ प्रॉपर खाना हमने नहीं खाया उस दिन। और बाकी अब मैं आपको नेक्स्ट डे बताऊंगी। हम वापस जा रहे हैं तो बाय गाइस, सी यू, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।